बनी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत एरिया, बहुत खूबसूरत। अब ये सरथल विंटर फेस्टिवल हुआ, आपने देखा। उसके बाद पता चला कि हमारे जम्मू रीजन का और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है। पहलगाम और गुलमर्ग के तर्ज पे इतनी बर्फबारी होती है, इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का, आज तक पता ही किसी को नहीं था। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप बनी के उन इलाकों के नाम ले रहे हो जिनका आज तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था। आज तक बनी का नाम नहीं सुना था, लेकिन आप ढग्गर का नाम ले रहे हो, सरथल का नाम ले रहे हो। तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मेरा सबसे पहला ये सोच है कि पहले मैं इन इलाकों को हाईलाइट तो करूं, पता तो चलूं कि इस नाम का कोई इलाका है। जैसे आज आपने नाम लिया, मुझे खुशी हुई। मेरा फर्स्ट मोटिव जो था कि मैं चाहता था इन इलाकों को दिखाया जाए। उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमने लिया एक विंटर फेस्टिवल करवा के। एक स्नो फेस्टिवल हुआ, शानदार फेस्टिवल हुआ। हमारी स्नो का भी पता चला, स्नो बाउंड एरियाज हैं, एरिया का भी पता। और कहीं ना कहीं आज सरथल किसी ना किसी की जुबान पे आ गया है। नेक्स्ट एरिया होगा ढग्गर या चलाधार या कोई और। ऐसे ही प्रोग्राम मैं हर एक एरिया में करवाने जाऊंगा। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। मेरे साथ एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी हैं और आज ये बातचीत करेंगे। देखिए, हमेशा जम्मू संभाग को जो है एक अलग नजर से देखा जाता है और आज हम बातचीत करेंगे टूरिज्म को लेकर कि आखिर जम्मू संभाग में भी टूरिज्म को लेकर अलग अलग जो स्पॉट्स हैं, जो नेचुरली जो है अलग अलग जगहों पे खूबसूरती है, उसको जो है बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो है हम वंचित रहे कई सालों से और अभी भी। और अब देखने वाली बात है कि कितने एरियाज ऐसे हैं जो अभी भी लोगों को पता नहीं है। आज हम बातचीत करेंगे। और देखिए, बनी की बात करें तो बनी बनी हो गया या टग्गर हो गया या सरथल हो गया, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसको अभी भी जो है डेवलपमेंट की जरूरत है, वहां पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत है। मुझे बताइए रामेश्वर जी, क्या लग रहा है कि कितनी कमियां हैं अभी? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप बनी के उन इलाकों के नाम ले रहे हो जिनका आज तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था। आज तक बनी का नाम नहीं सुना था, लेकिन आप ढग्गर का नाम ले रहे हो, सरथल का नाम ले रहे हो। तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि आज बनी के उन इलाकों के नाम भी आम लोगों की जुबान पे आए हैं। बनी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत एरिया, बहुत खूबसूरत। अब ये सरथल विंटर फेस्टिवल हुआ, आपने देखा। उसके बाद पता चला कि हमारे जम्मू रीजन का और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है। पहलगाम और गुलमर्ग के तर्ज पे इतनी बर्फबारी होती है, इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का, आज तक पता ही किसी को नहीं था। आज जम्मू कश्मीर में इंटर जैसे होता था, उनको लगता था कि बर्फबारी देखने के लिए हमें 600-700 किलोमीटर श्रीनगर जाना पड़ेगा। लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि लखनपुर इंटर करते ही 4 घंटे के रन पे एक एरिया ऐसा है जहां पे हमें बर्फ मिल सकती है, और काफी खूबसूरत एरिया है। कहीं ना कहीं इग्नोर्ड रहे हमारे एरिया। जिन इलाकों का आपने नाम लिया, इसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने टूरिज्म के अंडर हमारा बनी मेन टाउन हो गया, लोआंग हो गया, सरथल हो गया, ढग्गर हो गया, इन 4 एरियो को ऐड किया है। हमारा सरथल विंटर फेस्टिवल ऐड हुआ है, समर फेस्टिवल आने वाले टाइम में आपको हम दिखाएंगे ढग्गर में होगा, ये ऐड हुआ है। तो जब तक हम इन एरिया को हाईलाइट नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा मीडिया बंधुओं का जिन्होंने सरथल फेस्टिवल को इतना प्रमोट किया, इतना हाईलाइट किया कि आज हिंदुस्तान के हर एक कोने से हमें फोन आते हैं और वो पूछते हैं कि ये एरिया कहाँ है, कहाँ जाना है। लेकिन अभी ये एक पहला कदम है, ये शुरुआत है। काफी कुछ करना बाकी है। अभी इस एरियाज में हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है कि वहां पे टूरिस्ट सिर्फ एक फेस्टिवल के दौरान नहीं, 12 महीने चले रहे। हमारे वहाँ एक और जगह है जिसका आपने अभी नाम नहीं लिया, जिक्र नहीं लिया अभी। वो इतनी ऐसी जगह भी होंगी, शायद मुझे भी वो नाम मालूम नहीं होंगे, आप बेहतर जानते हैं। उन नामों का भी जिक्र करें ताकि ये बात पता चल सके। हमारे वहाँ एक जगह है जिसका नाम है चलाधार। वो उसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। चलाधार जो है एरिया है, जो आपने है डलहौजी गए होंगे, डलहौजी के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे जम्मू कश्मीर का एक एरिया है जिसको चलाधार बोलते हैं। और डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेज था, उसके नाम पे वो शहर बसा। और वो लॉर्ड डलहौजी जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के पास आया, उसने वो जगह सेलेक्ट की थी चलाधार। वो वहां पे अपने नाम से एक शहर बसाना चाहता था, जो डलहौजी में बसाया उसने। और वो चाहता था कि मैं अपने नाम से एक शहर यहाँ पे बसाऊं, और उसकी डील हुई थी कि मैं यहाँ पे गाड़ी पहुंचा दूंगा, ट्रेन पहुंचा दूंगा, शहर पहुंचा दूंगा, बिजली पानी सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। तो महाराजा हरि सिंह जी ने पूछा कि आप चाहते क्या हो इसके बदले। उसने बोला मैं कुछ नहीं चाहता, रास्ते में जो जो निकलेगा वो मेरा। और वहां पे लोहे की खान है,
वहां पे सीमेंट की खान है, वहां पे कच्चा लोहा पाया जाता है। और वो उसको पता था, वो उस अंग्रेज को पता था कि यहाँ से जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो ये अगर मुझे यही मैं यहीं से यही ले लूंगा तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उसको रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने का बड़ा अच्छा रीजन था। उन्होंने कहा भाई आप अंग्रेज वो लोग हो जहां एक बार घुसते हो फिर पूरा कब्जा कर लेते हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जम्मू कश्मीर में अंग्रेजों का कब्जा रहे। और जम्मू कश्मीर ही भाई एक स्टेज थी यहाँ पे अंग्रेजों का कभी कब्जा नहीं रहा। इस वजह से उस लॉर्ड डलहौजी को वो जगह नहीं दी। फिर वो लॉर्ड डलहौजी हिमाचल गया, उसने अपने नाम से वो शहर बसाया। अगर लॉर्ड डलहौजी की फर्स्ट चॉइस जलाधार थी तो सोचिए वो जलाधार क्या होगा। आज लोग डलहौजी को जाना चाहते हैं तो सोचिए उस वो इतनी खूबसूरत एरिया थी, लेकिन कहीं ना कहीं वंचित रहा। आज तक उसको कोई प्रमोट नहीं कर पाया, आज तक वो किसी नक्शे पे नहीं आया। ऐसी स्वांजना जगह है हमारे डुगैनी ब्लॉक में, लोहाई मलार है, जो इतने खूबसूरत एरिया है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, वहाँ इतने इतने बड़े देवदार के झरने हैं, वहाँ देवदार के पेड़ हैं। तो ये इन सभी चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है, जो आने वाले टाइम में मेरी प्रायोरिटी रहेगी, फोकस रहेगी, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी वहाँ की रोड कनेक्टिविटी। क्योंकि आपको देखिए, एक सवाल मैं फिर से आऊंगा आपको लगता नहीं कि जो चीजें हमें आज से सालों पहले जो चीजें हमारे पास थी और उन्हें प्रमोट करने की जरूरत थी, टूरिस्ट को डाइवर्ट करने की जरूरत थी, वो चीजें नहीं हो पाई। टूरिस्ट जितने भी हिंदुस्तान के यहाँ अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ ये है घाटी में बर्फ पड़ती है, हमने वहां जाना। बिल्कुल, देखिए आज से पहले हमारे लीडरों का एक ही मोटिव रहा, और आज भी है, ऐसा नहीं है कि पहले था, आज भी उस मानसिकता के साथ ग्रस्त हैं हम लोग। हिंदू मुस्लिम, जम्मू वर्सेस कश्मीर, कास्टिज्म, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस एनसी, इसी के ऊपर ही गोलमोल सारी सियासत घूमती है। और इसी सियासत के बीच में हम लोग भी, आम लोग पिसे, हम लोगों को भी इस सियासत के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोशिश ही नहीं की, और ना इन लीडरों ने निकलने दिया। अगर कभी हमें बिजली, पानी, सड़क, अपनी डेवलपमेंट की बात करने की कोशिश की भी, तो लीडरों ने फिर वो इंजेक्शन जात पात का लगा दिया, जम्मू कश्मीर का लगा दिया, हिंदू वर्सेस मुसलमान का लगा दिया। हम फिर उसी चक्रव्यूह में घिसके, इसी वजह से हम लोग डेवलप नहीं हो पाए, इसी वजह से हमारे लोगों की तरक्की नहीं हो पाई, इसी वजह से जम्मू हमारा पिछड़ा हुआ रह गया। लेकिन कश्मीर में तो हुई डेवलपमेंट, ये तो हम मानते हैं। देखिए कश्मीर की डेवलपमेंट इसलिए हुई क्योंकि कश्मीर का हर एक नेता वहां की डेवलपमेंट की बात करता है। कश्मीर के किसी लीडरों को कभी भी हिंदू मुसलमान पे बात करते हुए देखा? क्या जम्मू कश्मीर से लड़ते हुए देखा? वो लोग, आज सेंटर में सरकार बीजेपी की है, प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, वो आज उनसे भी फंड्स ला रहे हैं और अच्छा खासा पैसा ला रहे हैं। जब तक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक विचारधारा से कि हमें जम्मू कश्मीर डेवलप करना है, और जम्मू के लीडर जम्मू की डेवलपमेंट की बात करें, कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करें, और हर एक एमएलए कंसर्न्ड कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करें, इंटरनेशनल लीडर बनने की कोशिश ना करें, बड़ी बड़ी हवाई फायर मारने की कोशिश करें। देश की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना हमारे जवानों को आता है, और वो सदियों से करते आए हैं, वो अपना बलिदान देके भी करते आए हैं। आपको उसमें ज्यादा अपनी लीडरी घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों ने नुमाइंदगी इसलिए दी है कि आप वहां के रोड, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, इसकी बात करें। तो मुझे लगता है जब तक हम लीडर लोग इसके ऊपर पिन पॉइंट रह के काम नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे एरिया डेवलप नहीं होंगे। ये बात मुझे बताइए कि आपके विजन के हिसाब से, जिस विजन से आप चल रहे हैं अपनी इस विधानसभा क्षेत्र में, तो टूरिज्म को लेकर किस तरह से आपने जो है एक विजन रखा है कि हमने जो है तमाम वह लोग जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दाखिल होते हैं, उन्हें पता होना चाहिए ना कि हम, जिस तरह से आपने पहले बताया कि ज्यादा बर्फबारी होती है, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ इनिशिएटिव तो आपको ही लेना पड़ेगा। देखिए पहला मेरा सबसे पहला ये सोच है कि पहले मैं इन इलाकों को हाईलाइट तो करूं, पता तो चलूं कि इस नाम का कोई इलाका है। जैसे आज आपने नाम लिया, मुझे खुशी हुई। मेरा फर्स्ट मोटिव जो था कि मैं चाहता था इन इलाकों को दिखाया जाए, उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमने लिया एक विंटर फेस्टिवल करवा के। एक स्नो फेस्टिवल हुआ, शानदार फेस्टिवल हुआ, हमारी स्नो का भी पता चला, स्नो बाउंड एरियाज हैं, एरिया का भी पता, और कहीं ना कहीं आज सरथल किसी ना किसी की जुबान पे आ गया है। नेक्स्ट एरिया होगा ढग्गर या चलाधार या कोई और, ऐसे ही प्रोग्राम मैं हर एक एरिया में करवाने जाऊंगा, जिसकी वजह से एटलीस्ट लोगों की नजरों में वो इलाके आए। फिर उन एरियो को डेवलप करने के लिए हम टूरिज्म डिपार्टमेंट और सीएम साहब से मिलके, और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की है, इन एरियाज में एटलीस्ट जो टूरिस्ट आएंगे उनको रहने के लिए टूरिस्ट हट बनाए जाएं। रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए,
मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो लोग वहां पे आए उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि एक बार आए और दूसरी बार बोलें कि जनाब हम वहां ना आए। इसीलिए ये मेरा पूरा प्लान है, रोड मैप है, जिसके ऊपर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हमने विंटर फेस्टिवल कर लिया है, आने वाले टाइम में हम समर फेस्टिवल करेंगे। इसके लिए सीएम साहब का मैं सहयोग चाहूंगा, डायरेक्टर टूरिज्म का सहयोग चाहूंगा। ऐसे ऐसे करके मैं चाहता हूं कि मैं अपने हर एक एरिया को लोगों की नजरों में ला सकूं और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकूं। बहुत बहुत जी, तो देखिए जिस मुद्दे को लेकर बातचीत होनी चाहिए उसी मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। और देखिए टूरिज्म की बात करें तो हमेशा से जम्मू संभाग जो है टूरिज्म को लेकर जो है वो वंचित रहा है। ये बात समझनी होगी तमाम उन लोगों को भी जिन्होंने ये भेदभाव किया है, क्योंकि आज से अगर 2019 से पहले बातचीत करें तो देखिए जम्मू टूरिज्म पेज में भी कश्मीर टूरिज्म की कुछ तस्वीरें जो है अपडेट हुआ करती थी। वहां का जो है यानी कि जो कश्मीर टूरिज्म की जो भी वीडियोस पोस्ट होती थी वो जम्मू टूरिज्म के पेज पे होती थी। तब जो है ट्विटर चलता था, तो अब जो है एक्स हो चुका है। तो अब देखिए ये जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए। एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी ने भी कहा है कि जो हम मेरा विजन है वो विजन है कि सबसे पहले उन जगहों को हाईलाइट किया जाए जो जगहें अभी भी वंचित है, लोगों को मालूम नहीं है। तो टूरिस्ट का डाइवर्ट होना या डाइवर्जन करना ये बहुत जरूरी है। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।